मॉर्निंग। पहले तो बताइए कल कौन कौन सी कंपनी के नंबर्स आए हैं, कैसे रहे? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। कोल इंडिया के साथ शुरुआत करते हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग नतीजे आपको यहाँ पे दिखेंगे। कंपनी की आय में 3% की बढ़त आती हुई दिखी है। रिकॉर्ड लेवल पे जो Q3 का मुनाफा है वो भी आते हुए दिखा है, और तिमाही दर तिमाही आधार पे देखेंगे तो भी नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी मजबूत यहाँ पे नजर आ रहे हैं। मार्जिन 26% का अनुमान था, 31.5% के आसपास आते हुए दिखे, और मुनाफा भी देखे तो 6,720 करोड़ के अनुमान के सामने 9,070 करोड़ के आसपास आते हुए दिखा। तो कोल इंडिया आज फोकस में रहेगा। कल स्टॉक देखे तो 5% नीचे भी था। सेल यहाँ पे कल कमजोरी आती हुई दिखी थी। स्टॉक 8% की कमजोरी के साथ बंद हुआ। यहाँ पे नतीजे अगर आप देखें तो अनुमान से कमजोर आते हुए नजर आ रहे। कंपनी की आय में 7% की गिरावट आपको दिखेगी। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखे तो 3% की बढ़त है, लेकिन अनुमान से कमजोर आते हुए दिखा है, और मार्जिन भी 10% का अनुमान था, उसके अगेंस्ट सिर्फ 9% के आसपास आते हुए दिखे। कैश में तिलकनगर इंडस्ट्रीज पे आज फोकस करके चलना है। कंपनी की आय में 24% की आपको ग्रोथ आते हुए दिखे। कामकाजी लेवल पे देखे तो मुनाफा 27% से बढ़कर आते हुए दिखा है, और मार्जिन में भी आपको 20 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट दिखेगा। एक्सेप्शनल गेन था बेस में, जिसकी वजह से मुनाफे में गिरावट आती हुई नजर आ रही है। गैलेक्सी सर्फिकेंट यहाँ पे नतीजे जो आए हैं Q3 के वो काफी कमजोर है। 13% की गिरावट आपको आय में आती हुई दिखेगी। कामकाजी लेवल पे मुनाफा 27% से गिरकर आते हुए दिखा है, और 200 बेसिस पॉइंट की कमजोरी मार्जिन में नजर आ रही है। जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पर भी नजर रखनी है। कमजोर नतीजे। कंपनी की आय में 3% की गिरावट है। मार्जिन 27% से गिरकर 24% के रह गए। बीएलएस इंटरनेशनल यहाँ पे भी अगर आप देखें तो मिली जुली परफॉर्मेंस रही है कंपनी की तरफ से। आय बिल्कुल फ्लैट ग्रोथ यहाँ पे दिखेगी, लेकिन ऑपरेशनली काफी स्ट्रॉन्ग है। 15% के मार्जिन बढ़ के 20% पहुंचते हुए दिख रहे हैं। और लास्ट में नतीजों में एचईजी काफी कमजोर यहाँ पे ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है। कंपनी की आय में 6% की तो बढ़त है, लेकिन कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखें तो 34% की गिरावट आपको दिखेगी, और मार्जिन भी 25% से गिर के 15% के रह गए। चलिए ये तो बात हो गई कल आए नंबर्स की, लेकिन नुपुर आज कौन कौन से नंबर्स एक्सपेक्टेड है और खबरों के दम पर कहाँ का एक्शन है? बिल्कुल, नतीजों के अंतिम चरण में ही पहुंच गए, तो आज काफी सारे नतीजे आने वाले हैं। हिंडाल्को, आयशा मोटर्स, निफ्टी से नतीजे घोषित करेंगे, तो यहाँ फोकस करके चलना है। बीएचईएल, साथ ही साथ बॉश और दीपक नाइट्राइट, गुजरात गैस, आईआरसीटीसी, नैल्को, इन्फो एज, हिंदुस्तान कॉपर, जी एंटरटेनमेंट और सीमेंस के भी आज आने वाले हैं नतीजे। इंडिगो फोकस करके चलेंगे, क्योंकि जो गंगवाल फैमिली का स्टेक है 25%, उसका लॉक इन आज खत्म होते हुए दिखेगा। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस राइट्स इशू जो 7 तारीख को शुरू हुआ था वो आज बंद हो जाएगा। 24 करोड़ शेयर्स इसमें दिए गए, और इसकी जो प्राइस थी वो 150 रुपए के आसपास की थी। आईपीओ के लिहाज से एंटेरो हेल्थकेयर आज इसका आखिरी दिन है, और अब तक अगर आप देखें तो करीबन 20% ये आईपीओ भरते हुए दिखा है। लेकिन विभो स्टिल आईपीओ जो है वो आज ओपन अप होते हुए दिखेगा। 15 फरवरी तक ये ओपन रहेगा। प्राइस बैंड देखे तो 141 से 151 रुपीज के आसपास की है। इसके अलावा खबरों में सबसे पहले एमएससीआई के जो अनाउंसमेंट आने वाले थे फेब के रिव्यू के, वो अब आ चुके हैं। ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में एनएमडीसी, जेएमआर एयरपोर्ट्स, यूनियन बैंक, बीएचईएल, पीएनबी शामिल होने वाले। इसके अलावा स्मॉल कैप इंडेक्स में भी काफी कुछ बदलाव किए हैं, जैसे कि एडिशन में आप सेलो वर्ल्ड, साथ ही साथ होनासा, एरेडा जैसी कंपनीज आपको नजर आएगी। पेटीएम आज फिर से फोकस में आते हुए नजर आ सकता है, क्योंकि पेटीएम पेमेंट बैंक पर जो फैसला लिया गया आरबीआई की तरफ से उस पर रिव्यू करने के लिए तैयार नहीं है। हफ्ते भर में पेटीएम पर जो क्वेश्चन एंड आंसर है वो जारी किए जाएंगे, ऐसा बयान आरबीआई गवर्नर की तरफ से आते हुए दिखा है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी, जहां पे सब्सिडरी को एक ऑर्डर मिलते हुए नजर आया, 500 मेगावाट की क्षमता का ये ऑर्डर है, तो पॉजिटिव न्यूज है जेएसडब्ल्यू एनर्जी के लिए। आरवीएनएल पर भी फोकस करके चलेंगे। कंपनी को करीबन 106 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला है मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से, जिसे 12 महीने में पूरी करती हुई आपको कंपनी नजर आएगी। फंड एक्शन में एसबीआई कार्ड्स पर आज फोकस करके चलना है, क्योंकि एलआईसी ने करीबन 3 लाख शेयर्स जो है वो खरीदे। 9 फरवरी को ओपन मार्केट के जरिए ट्रांजैक्शन किया गया था 716 के भाव पर। इसके अलावा स्टार हाउसिंग फाइनेंस, जहां पे अमासा होल्डिंग ने करीबन 1.5% हिस्सेदारी खरीदी है 713 के भाव पे, और जो सेलर है वो शासन लीजिंग फाइनेंस कंपनी है। बजाज फाइनेंस में भी अगर आप देखें तो बजाज फाइनेंस ने भी करीबन 8 लाख शेयर्स स्टार हाउसिंग फाइनेंस में बेचे। और लास्ट में पार्क होटल हाल ही में लिस्ट हुई थी कंपनी, जहां पे क्वांट म्यूचुअल फंड ने हिस्सेदारी खरीदी है। 93 लाख शेयर्स यहाँ पे 196 के भाव पे खरीदते हुए दिखे, तो पार्क होटल्स पर भी करना है फोकस। ओके, चलिए।